अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बाबर आजम एशिया कप में वापस आ रहा है। सुबह से ऐसी खबरें चल रही हैं, आ रहा है नहीं आ रहा है, कैसे आ रहा है, इस हवाले से हम आपको आज डिटेल से बताएंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर जो सुबह से खबरें चल रही हैं कि बाबर आजम की सिलेक्शन हो रही है एशिया कप के स्क्वाड में, ये सिलेक्शन कैसे होगी और ऐसा कौन सा तरीका है, ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी है कि जो अपनाई गई है और उसकी वजह से बाबर आजम को एशिया कप में पाकिस्तान टीम खिलाने जा रही है। नो डाउट बाबर आजम के फैंस के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है कि बाबर आजम एशिया कप में आ रहा है और सारे चाहते हैं। बाबर आजम एक बहुत बड़ा प्लेयर है, गो के एशिया कप के स्क्वाड में इनिशियली उनकी सिलेक्शन नहीं हुई, तो बाबर आजम किस तरह आएंगे, किस प्रोसीजर के साथ आएंगे। मेरे साथ आके मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, यहाँ पर हम एक साथ होते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी कवर करते हैं, टीम को कवर करते हैं। आकिब, सोशल मीडिया पे आपने पढ़ा है, सुबह से चल रहा है कि भाई बाबर आजम एक बार फिर से वापस आ रहे हैं और एशिया कप में खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि फ़खर जमान इंजर्ड हो चुके हैं। उनको जो पुराना मसला था ना थायराइड का, अभी तो रिसेंटली हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी जिससे वो रिकवर हो चुके हैं। थायराइड का इशू दोबारा से आया फ़खर जमान का, फ़खर आउट हो जाएंगे और उनकी जगह के ऊपर बाबर आजम आएंगे और तीसरी पोजीशन के ऊपर बाबर आजम खेलते हुए नजर आएंगे। शकील, सबसे पहले तो शुक्रिया। ये जो सोशल मीडिया के रस्तू है ना, ये मुझे बड़े परेशान कर देते हैं कभी कभी अच्छा, कि हर किस्म का जो रस्तू आइंस्टाइन, ठीक है, जो मैं साइंसदानों के नाम नहीं ले सक रहा, जो जिंदा दरगो कर दिए गए हैं, मेरा ख्याल है ज़मीनों में उनकी हड्डियाँ होंगी, वो भी उठ के बैठ जाते होंगे जिनकी साफत भी गायब हो चुकी कि हुई यार है। ये हमारे से बड़े कौन से नमूने आ गए हैं। बाबर आजम का मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि बाबर आजम का ना पत्ता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या जो भी इनाम ले लें उन्होंने साफ कर दिया हुआ है। बाबर आजम मेरिट पे किया। मैं देखें, मेरी पर्सनल राय है, ये बिल्कुल ठीक, गलत भी हो बिल्कुल, सकती है। हाँ, ये नहीं मैं हाँ, कोई ताकि नाम बाबर के फैन गालियां भी देते हैं ना कि भाई आप हाँ, लोग गलत बात कर रहे हैं। ये सिर्फ मेरिट पे इसीलिए कि हम बता भी देंगे कि बता भी stats क्या देंगे, हैं उनके। बिल्कुल हाँ, बताएंगे। मेरी पर्सनल राय है, ये ना आपकी है ना इस चैनल की कोई पॉलिसी है जो शकील खट्टर का स्पोर्ट्स माइक है, ना कोई खबर है। ये मेरी टोटली पर्सनल राय है कि बाबर मेरिट पे बाहर हैं। हालांकि मैं बाबर का बहुत बड़ा अभी भी फैन हूँ, अभी मुझे भी फैन मालूम हूँ। है, आप हाँ तो जी, बाबर को बचपन से फॉलो करते आ रहे हैं, मैं बड़े डाई हार्ड फैन हार्ट फैन हूँ। और जितना स्पोर्ट मैंने किया मुझे अच्छी तरह याद है। 2023 में जब पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में बुरी तरह हारी थी तो मैं भरपूर किस्म का सपोर्ट कर रहा था। अब चूंकि बाबर आजम का पत्ता मेरिट पे साफ किया गया है, उनको अब बाबर आजम को भी थोड़ा सा चाहिए कि जाके लंबी क्रिकेट खेले। बिग बैश खेल रहा है। देखें बाबर आजम वो बंदा है कि बाबर आजम अगर रन्स बनाएगा ना तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वो जरूरत मान जाएगा। बाबर आजम को कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि वो बाबर आजम है। उसने प्रूफ कर दिया हुआ है, उसने बता दिया हुआ है कि मैं क्या चीज़ हूँ। वो बड़ा खिलाड़ी है, वो बड़ा खिलाड़ी है, वो उसने बता दिया हुआ कि लेजेंड है वो। अब वो अगर रन्स बनाएगा, बिग बैश में रन्स बनाएगा, लीग्स में रन्स बनाएगा, डोमेस्टिक में रन्स बनाएगा, वो ऑटोमेटिक चॉइस हो जाएगा। फिर हमें तो मुझे तो ये कहते, माइक हैसन ने भी यही कहा था कि बीबीएल भी आ रहा है तो बाबर के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो वहाँ पे स्कोर एग्जैक्टली करे। स्कोर करे। और वो कंडीशन में अगर बाबर आजम ने स्कोर कर दिया ऑस्ट्रेलिया जैसी तो कंडीशन में, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ 2026 का वर्ल्ड कप बाबर आजम के बगैर पाकिस्तान की टीम नहीं खेलेगी। ठीक है, कभी भी नहीं खेलेगी। अब आप ये जो आज सोशल मीडिया के ऊपर बयानात आ रहे हैं, इन शॉर्ट आप ये कहना चाहते हैं कि बहुत निकले मेरे दिल के अरमां मगर फिर भी कम निकले। ठीक है, तो बाबर के फैंस के ये अरमान ज़रूर है, बल्कि बहुत सारे क्रिकेट फैंस का, नॉट जस्ट बाबर आजम, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लेयर है। विराट कोहली के पाए का प्लेयर हम समझते रहे हैं, केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ, इनके साथ हम फैब 4 के अंदर बाबर आजम डिस्कस होता था। तो अभी राइट नाउ खबर हमारे पास ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये जस्ट सोशल मीडिया के हद तक बयानात ज़रूर चल रहे हैं। आप कुछ लोग इसको बाबर एंड कंपनी का नाम दे रही है कि वो जानबूझ के इस तरह के ट्रेंड्स चला रहे हैं। हाँ, पीआर, बाबर की पीआर जिनको नाम दिया जाता है वो है। लेकिन एज पर माई नॉलेज, एज पर आकिब नॉलेज, आपको अभी आकिब आपके साथ अपना नॉलेज शेयर कर देते हैं। मेरा नॉलेज यही है कि फ़खर जमान इस वक्त दुबई के अंदर मौजूद है, शारजा के अंदर ट्राई नेशन सीरीज़ होने जा रही है और उससे कबल पाकिस्तान टीम का एक प्री सीरीज़ कैंप लगा हुआ है और उस कैंप का आज पहला प्रैक्टिस सेशन भी हो गया है। अभी बल्कि चल भी रहा है, जब तक ये वीडियो अपलोड हो रही है तब तक चल रहा है। 3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन है। उसमें फ़खर जमान ने भरपूर बैटिंग भी की, आज जो फिज़िकल ट्रेनिंग है उसमें भी हिस्सा लिया है और कहीं से हमें ये नहीं लगा कि फ़खर जमान या तो हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार है या उनको पुराने वाला थायराइड का इशू है, क्योंकि थायराइड एक ऐसी बीमारी है ना कि अगर आपको हो ना, अगर आप उससे रिकवर नहीं कर चुके हुए तो फिर आपसे भाग दौड़ तो पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। साथ फ़खर जमान के बारे में ये भी हमारे सोर्सेस ने बताया है कि फ़खर जमान को ना मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है वो।
वो इंजरी कैरी करके लेके जा रहे हैं, क्योंकि फखर जमान इस वक्त जरूरत बन चुके हैं बिल्कुल पाकिस्तान टीम की, जितना किसी दौर में बाबर आजम जरूरत थे। अब फखर जमान जरूरत है, फखर जमान जैसा बल्लेबाज पाकिस्तान टीम में होना बहुत जरूरी है, जितना किसी दौर में शायद अफरीदी होता था, ठीक है, नाम ही वन मैन आर्मी कहते हैं, वन मैन आर्मी है। अभी भी फखर जमान चल जाए तो वो मैच जितवा सकते हैं। अब मैनेजमेंट वहाँ पे क्या सोच रही है, या वहाँ पर जो बातचीत ये चल रही है कि फ़खर जमान को बड़ा टेक्निकल अंदाज से यूज़ करना है, उसको यूए के खिलाफ नहीं मैच खिलाना, उसको हर जगह मैच नहीं खिलाए जाने, ट्राई नेशन सीरीज में मैच नहीं खिलाने। अगर आप पाकिस्तान टीम फंसी होगी अफगानिस्तान के खिलाफ, क्योंकि अफगानिस्तान का मुकाबला हमारा फिर एशिया कप में भी होना है, और वो पठानों से मुकाबला होना, तो पठान को पठान ही टैकल कर सकता है, पठान को पंजाबी जरा कम ही टैकल करेंगे, तो जैसे नसीम शाह ने टैकल किया, खुश दिल शाह आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए फखर जमान को मेरा ख्याल है सारे मैचेस नहीं खिलाएंगे, अभी इंजरी कैरी करके उसको लेके जा रहे हैं वहाँ पे, उसको माइट भी पॉसिबल यूएई के खिलाफ रेस्ट करवा दें, अफगानिस्तान के खिलाफ एक मैच खिला दें, अगर पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंचती है इंशाल्लाह ट्राई सीरीज के, तो वहाँ पे उसको खिला देंगे, क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाफ खेलना लाजमी होगा। एशिया कप में जो अफगानिस्तान के साथ मैच है, वहाँ पे भी जो हमारा ओमान के साथ मैच होगा, मुझे नहीं लगता फखर जमान खेलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया के लिए हम उसको जरा ताज़ा दम रखेंगे। ये वही है जहाँ अगर, और ये अगर मैं समझता हूँ कि ये अगर मैनेजमेंट ये करती है तो ये बड़ा अच्छा फैसला होगा कि आप अपने एक अच्छे सीनियर प्लेयर को, हमारे लिए हैरानकुन फैसला नहीं बिल्कुल होगा। आप देख लें बुमराह को आप हर मैच नहीं खिलाता इंडिया, ऑस्ट्रेलिया में चले 3 टेस्ट मैच खेला इंग्लैंड के खिलाफ, 2 में उन्हें रेस्ट करवाया गया, और उस रेस्ट के ऊपर तनकीद जरूर हुई, लेकिन सुनील गावस्कर और इस तरह के अब कुछ लोग उनके फेवर में आ रहे हैं कि नहीं यार वो इंसान है, मशीन नहीं है। सिराज को ड्रॉप किया, आपके बेस्ट बॉलर थे, उनको ड्रॉप किया, वर्कलोड एशिया कप से ड्रॉप है, वर्कलोड मैनेजमेंट का कह के। ऑस्ट्रेलिया को देख लें, पैट कमिंस को नहीं खिलाते, मिचेल स्टार्क को नहीं खिलाते, हेजलवुड को नहीं खिलाते, तो ये मेरा ख्याल है एक बड़ा अच्छा फैसला होगा अगर ये इंप्लीमेंट हुआ तो, क्योंकि बातचीत चल रही है वहां पे कि हमने फखर को, और खिलाने भी नहीं चाहिए भाई, अगर उसकी इंजरी फर्ज करें, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, फखर जमान की पहले मैच में हल्की सी भी इंजरी ग्रो अप हो गई, क्या करेंगे? इसी फखर जमान पे इनको वेस्ट इंडीज से हारेंगे। आप देखें, खुदा ना खासा फखर जमान हमारा इंजर्ड हो गया, खुदा ना खासा, किस पे आप तकिया रखेंगे अपना? कि आप फिर ड्यूरिंग मैं तो आगा पे नहीं रख सकता, नहीं मैं भी नहीं रख सकता, मैं यकीन करें इस टीम में से हुसैन तलत पे भी नहीं रख सकता, साहबजादा फरहान के अलावा मैं किसी पे तकिया नहीं रख सकता, ये मेरी मैं साइम भी नहीं रखता ना, बिल्कुल भी नहीं। अभी तक कितने टी20 खेल चुका, बिल्कुल हमारा प्राइम बैटर इस वक्त बन चुका है, हमारी पहली ऑप्शन बन चुकी है ओपनिंग में, लेकिन माजरत के साथ साइम ने अभी तक सिर्फ 2 50s आई थी। ये आपने जो ऑप्शन वाला लफ्ज यूज किया ना, बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया है। देखें हम कितने बदकिस्मत हैं क्रिकेट में, हो गए हैं, बल्कि है नहीं, हम तो बड़े खुशकिस्मत थे कि हमारे पास इतना टैलेंट आता था, लेकिन अब इतने बदकिस्मत हो गए हैं कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। हम साइम अयूब को मुसलसल खिलाई जा रहे हैं, हम एक बंदे पे उसको खिला के पागल कर देते हैं, फिर हमें कहना पड़ता है, हम जरा हमसाए मुल्क की तरफ जाते हैं ना, उन्होंने शरिया सैयर को बाहर निकाल दिया जो इतना भरपूर फॉर्म में था। किधर है जायसवाल? किधर है जायसवाल? भाई टी20 वर्ल्ड कप में उसने क्या किया उसको बिठा दिया भाई। आप देखें, एक नाम है जायसवाल को बाहर बिठा रहे हैं, उसके पीछे रघुवंशी तैयार बैठा है, वो जो 14 साल का राजस्थान का था बच्चा, 14 हमारे पास क्या, हमारे पास साइम अयूब को बाहर बिठाया, पूरी दुनिया सर पे यासिर खान था, अभी टॉप एंड में एक इनिंग बड़ी अच्छी खेली, उसके बाद नहीं खेल सके अनफॉर्चुनेटली, फिर एक 50 मारी है। ख्वाजा नाफे ने पहले मैच में बड़ा अच्छे रन किए थे, फिर 2-0 पे तीसरे मैच चौथे मैच के अंदर ड्रॉप भी हो गए थे इवन। तो हमारे पास इस वक्त हम कहने को हमारे पास बहुत सारा टैलेंट पड़ा हुआ है, लेकिन टैलेंट हमने फर्निश नहीं किया, वर्क नहीं किया उन्होंने। देखिए उस पर वर्क नहीं किया, मुझे लगता है कि जो टैलेंट ने अपने साथ इंसाफ खुद भी नहीं किया। ख्वाजा नाफे काफ़ी अरसे से टीम के साथ हैं, बड़े टैलेंटेड हैं, आप भी कवर करते हैं, मैं भी कवर करता हूँ। इंसाफ, मैं आपकी बात को कैरी कर रहा हूँ, माजर के साहब की बात काटी, इंसाफ भला आकिब किस सेंस में कह रहे हैं? इंसाफ उस सेंस में कह रहे हैं कि आप साहबजादा फरहान को चेक करें, ड्रॉप हुआ, हिम्मत नहीं आ रही, मेहनत की, डोमेस्टिक में गया, रन्स पे रन्स बना गया, ओडीआई फॉर्मेट में, 4 डे क्रिकेट में, टी20 चैंपियनशिप हर फॉर्मेट में, मजबूरन पीएसएल के ड्राफ्ट में दूर तक नामो निशान नहीं था। पीएसएल के प्लेयर्स के ड्राफ्ट सब कुछ हो गए, सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट के अंदर साहबजादा को पिक किया गया, और साहबजादा पहला प्लेयर था जिन्हें सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट में पिक किया गया, और पीएसएल के पूरे मैच खेला, और उन्हीं की वजह से आज टीम में भी आया, आज टीम में पहली ऑप्शन, और इस वक्त वो अनड्रॉपेबल है। आप सोच नहीं सकते कि उसके साहबजादा के बगैर आपकी जो है टीम बनेगी, और उन्होंने अपनी ओपनिंग पोजीशन को सिमेंट किया है। एग्जैक्टली, ये इंसाफ होता है अपने साथ। अब्दुल समद नो डाउट हार्ड हिटर है, एग्जैक्टली, पाकिस्तान की टीम में आया, वैसा परफॉर्म नहीं कर सका।
देखें चांस मिलता है, यही होता है ना, चांस आप अगर रखें कि चांस को आपको अवेल आपने करना होता है। साइम अयूब पीसीबी का जैसे, इतना काम है कि आपको चांस हाँ, दे, आपको टीम में लेके उस्मान खान को टीम में लाया गया, उसने अवेल नहीं किया। इसी तरह से आप एहसानुल्लाह का पुराना एहसानुल्लाह, जिक्र करें, बिल्कुल आया बिल्कुल। अवेल नहीं किया, बाहर हो गया वह। इस तरह और कितने एग्जाम्पल है हमारे पास जो इन पिछले दिनों में आए हैं। आप लेकिन या तो ये बात हो जाए या फिर आपकी किस्मत साइम अयूब जैसी हो जाए जिसको कंटिन्यूसली 28 मैच मिल जाए। हिस्ट्री है 28 और मैच। ना 50, माजरत के साथ ना मुझे ना मैच विनिंग, कोई कुछ मैच भी नहीं, विनिंग 0-0। नहीं है। मुझे हाँ, अहमद शहजाद के साथ उसकी 100 बातों से इख्तिलाफात। 100 इख्तिलाफात हो सकते हैं। मैं क्रिकेट पे भी जिस तरह की वो बातें करते हैं, लेकिन आज मुझे उनकी बात आज नहीं बल्कि बड़े से याद आती है कि साइम अयूब इस वक्त लाडला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, न जाने क्यों, बगैर किसी के परफॉर्मेंस के। वो एक तारिक सईद साहब हैं कमेंटेटर, वो बड़ी खूबसूरत बात बहुत कहते बहुत हैं। कमाल। हाँ, वो कहते हैं जी हमारी टीम में जिसको आधी बॉलिंग आती है आधी बैटिंग आती है उसको हम ऑलराउंडर कहते हैं। तो साइम अयूब की तो ना प्रॉपर बॉलिंग नहीं, है। एक और भी लकी प्लेयर है, हारिस। आय हाय छोटा हाय अल्लाह। छोटा विकेट कीपर भाई साहब, पता नहीं कहाँ से आके टीम में आ गए हैं। तोबा 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 और तोबा। किस बेस पे आए हैं, आई हैव नो आइडिया स्पेशली। किसी को भी नहीं आइडिया भाई। अच्छा, आपको मुझे भी नहीं लगता है आइडिया, हारिस हाँ। को भी नहीं आइडिया होगा मैं कैसे टीम में हूँ मैं। बट ये तो लक होती है कि खुशदिल शाह को देखे हमने इतने चांसेस दिए, इतने चांसेस दिए, अवेल नहीं कर सका, टीम में आ जाते हैं, खेल जाते हैं। इसी तरह से आसिफ अली को इतने चांसेस मिले, इतने चांसेस मिले, मैं तो शिकवा करते रहे कि मैं एंड पे नंबर पे भेजा। भाई एंड पे भी अगर आपको भेजा गया 2 ओवर्स के लिए, मैच विनिंग नॉक आपकी कोई है, कोई ऐसी परफॉर्मेंस, चाहे आप 5 T20 में आपके 10 रन बहुत मैटर करते हैं। अगर आप अच्छे वक्त में आके टीम को वो जितवा दे, टाइमिंग्स उसकी बड़ी मैटर करती है। टाइमिंग मैटर करती है। अब देखिए T20 में आजकल एक बैटर अगर 100 करता है ना, तो मैच पूरा वन साइडेड हो जाता है। तो यही हमारे प्लेयर्स की कमी है कि अभी तक हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि विराट कोहली की तरह, एमसीजी में जिस तरह आरिस रूफ को छक्के मारे थे, कि रिलायबल प्लेयर है, आउट ऑफ द पता है बॉक्स उनके। से आके कहीं जितवा दे हमें कोई। Exactly. हम तो रिसेंट हमारे पास्ट पास में ऐसे चलेंगे। प्लेयर्स की कमी है। बातचीत लंबी हो रही है, तो सुबह से जो खबरें चल रही हैं बाबर आजम के बारे में, उनमें अभी तक हमारे नॉलेज के मुताबिक ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। बाबर आजम बिग बैश लीग की तैयारी करेंगे, यहाँ पर लाहौर के अंदर एनसी के अंदर अपना रूटीन की प्रैक्टिस कर रहे हैं और करते रहेंगे। एशिया कप में अभी तक कोई कंसिडरेशन दूर दूर तक अभी तक पीसीबी कम से कम उसके ऊपर सोच विचार नहीं कर रहा कि हम बाबर आजम को लेकर जाएंगे। आपके पास बैक एंड पे बड़े सारे ऑप्शंस अब आ रहे हैं। शाइन्स का जिस तरह से वहाँ पे लड़के खेल रहे हैं, वहाँ से कोई एक आध उड़ सकता है, माज सदाकत आ सकते हैं, अब्दुल समद आ सकता है, क्योंकि इस वक्त हमें पावर हिटर की कमी है। कप्तान न्याजी आ सकता है। न्याजी आ सकता है, और क्योंकि उसकी एक रीज़न है, लॉजिकल बात करेंगे हम, ऐसे हवा में नहीं है। माइक हिस्सन ने खुद कहा कि बाबर आजम के स्ट्राइक रेट का इशू है और बाबर आजम को स्पिन के खिलाफ खेलने में मुश्किलात हो रही बिल्कुल हैं। एग्जैक्टली। दुबई की कंडीशन स्पिनर कंडीशन है, ठीक है, आप रेगुलर स्पिनर्स लेके जा रहे हैं, सुफियान लेके जा रहे हैं, अबरार लेके जा रहे हैं, नवाज लेके जा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आप बाबर आजम को किस तरह लेके आ सकते हैं? अगर पीसीबी लाएगा भी, अगर हम मान भी लेते हैं कि लेके भी आएगा, तो फिर पीसीबी अपनी तनकीद से कैसे बचेगा कि आप पहले उन्हें ड्रॉप कर रहे हैं, ये कह के कि उनका स्ट्राइक रेट नहीं है, या तो फिर ये कह के एक फैसला गलत होगा ना उनका, अगर ये हाँ, कर या तो दे। फिर पीसीबी का फैसला गलत होगा, जो उन्होंने ड्रॉप करने का फैसला था उनका, फिर वो गलत होगा अगर दोबारा लेके आते हैं। तो खैर ये सारी अपडेट आई थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे सवालात पूछ रहे थे कि वाकई में क्या बाबर आजम इस स्क्वाड में आ रहे हैं। तो आपको उम्मीद है कि जवाब मिल गया होगा। इन केस इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद आवर आंसर, यू कैन कमेंट इन आवर वीडियो। आप बिल्कुल खुल के हमसे पूछ सकते हैं, अपने सवालात के जवाब इंशाल्लाह आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।